वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष किस यूनिवर्सिटी के कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये अभी हो चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना इस यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1920 में हुई थी। ठीक है ना, 1920 में हुई थी 29 अक्टूबर को। कहां पर हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ कहां पर है, अभी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है। ठीक है ना, तो उस समय जो है यहाँ पर अलीगढ़ में हुई थी। उसके बाद 1925 में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। 1988 में इसको नेशनल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, इसके अभी 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरोग्य वन का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया। तो अभी मोदी जी 2 दिन की गुजरात यात्रा पर है एंड यहां पर उन्होंने केवड़िया में जो है आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। अब ये आरोग्य वन क्या है, यहाँ पर जो है 17 एकड़ की भूमि पर जो है औषधीय पेड़ पौधों युक्त जो है ये पूरा का पूरा एक तरह से कृत्रिम औषधीय जंगल बनाया गया है आरोग्य वन। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, अब ये कहां पर है, तो केवड़िया में है। केवड़िया कहां पर है, गुजरात के नर्मदा जिले में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सी प्लेन की सेवा हाल ही में कहां पर शुरू की है, तो ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन की सेवा भी गुजरात में शुरू कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से शुरू किए, तो ये अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में शुरू हुई है। ठीक है ना, पहली भारत की सी प्लेन है ये एंड अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में शुरू हुई। इंपॉर्टेंट याद रखना। हालांकि 2017 में जब गुजरात में इलेक्शन थे उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन की यात्रा की थी, लेकिन अभी जो है रेगुलर बेसिस पे केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में सी प्लेन चलेंगे। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, सी प्लेन की सेवा कहां पर शुरू हुई है, तो अभी गुजरात में हुई है। ठीक है ना, अब गुजरात की बात है तो गुजरात ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की थी, महिलाओं को 0% इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, गिरनार रोपवे की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ही की थी। गुजरात का सूरत शहर स्वच्छता में रैंकिंग में 3rd नंबर पर रहा था। ये सभी बात आपको गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में याद रखनी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हाईकोर्ट है अहमदाबाद में, सीएम है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है, अभी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, गुजरात के नेशनल पार्क कौन से, गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट याद रखना एंड कच्छ का रण नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के नेशनल पार्क आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 33% की वृद्धि आई है, तो अभी जो चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में जो यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में अमेरिका देश जो है यूएसए, उसकी जीडीपी में 33% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी कि 33% का इंक्रीजमेंट हुआ है यूएसए की जीडीपी में अभी जुलाई से सितंबर के बीच में। यूएसए में पहले जो है कोविड बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद जो है जून के बाद जो है यहाँ पर कोविड का असर बहुत कम हो गया एंड उसके बाद जो है इसकी जीडीपी में काफी ज्यादा उछाल हुआ। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, पूछ सकते क्वेश्चन। सिंगापुर की जीडीपी में 41% की डिक्रीजमेंट आई थी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकते क्योंकि इतनी बड़ी डिक्रीजमेंट आई थी। इसके अलावा बात है यूएसए की, तो यूएसए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 3 तारीख को जो है यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन है। सामने है जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप, इंपॉर्टेंट याद रखना है 3 तारीख को जो है यहाँ पर इलेक्शन है। इसके अलावा अगर बात की यहाँ पर जो है हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं एंड कोई भी जो है व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, अपने जैसे नहीं है कि कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है ना, वहां पर मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी एंड मुद्रा क्या है, तो यूएस डॉलर है यूएसए की मुद्रा, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना, यूएसए अभी डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन से समूह से, तो डब्ल्यूएचओ को यूएसओ ने ऑफिशियल रूप से छोड़ दिया। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी जो है धरणी पोर्टल ये किसने लॉन्च किया? ये क्या अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च। अब ये धरणी पोर्टल क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, तेलंगाना सरकार ने तो लॉन्च किया है। इसमें जो है भूमि के पंजीकरण से संबंधित और भूमि के मालिकाना हक वगैरह जो है सब कुछ जो है ये एकीकृत पोर्टल है धरणी पोर्टल, इंपॉर्टेंट याद रखना तेलंगाना ने लॉन्च किया, ठीक है ना। ये जमीन से संबंधित है धरणी पोर्टल, ठीक है ना। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। पुणे किस नदी के किनारे? मुठा नदी के किनारे। सूरत किस नदी के किनारे? तापी नदी के किनारे। कानपुर, वाराणसी ये सब किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे। प्रमुख शहर जो है किस नदियों के किनारे है? इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है सीएम, 2014 में बना था तेलंगाना, इंपॉर्टेंट याद रखना है 2 जून को, ठीक है ना। गवर्नर कौन है? तो तमिल साई सौंदरराजन जो है वो है तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर, इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर पांचवें क्वेश्चन की। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश ने विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो भी एससीओ समूह के मंत्रियों की बैठक हुई है, वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की है भारत ने, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया? तो वाणिज्य और वित्त मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने ही अध्यक्षता की इस मंत्रिमंडल बैठक की। इंपॉर्टेंट याद रखना पीयूष गोयल के बारे में, वित्त मंत्री है, ठीक है ना। अब एससीओ समूह इंपॉर्टेंट याद रखना शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो चाइना की राजधानी बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात का छठे क्वेश्चन की, हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस अभियान की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। तो भी मेरी सहेली नाम से अभियान शुरू किया है। मेरी सहेली अभियान सितंबर माह में जो है दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी शुरुआत किया था एंड उस दौरान उसको जो है शुरुआती तौर पर शुरू किया था एंड अभी जो है वो प्रयोग सफल रहा है। अभी जो है पूरे भारत में भारतीय रेलवे ने इसको लागू कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर इस जोन का एंड उसने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की थी। अभी जो है पूरे इंडिया में सभी भारतीय जोन में जो है भारतीय रेलवे के जोन में ये शुरू हो जाएगा अभियान मेरी सहेली। इसमें क्या होगा, जहां पर भी ट्रेन रुकेगी पहले जो है जो भी अकेली ट्रेन में महिलाएं यात्रा कर रही होगी उनकी जो आरपीएफ की एक महिला टीम होगी वो उनके बारे में डिटेल जानकारी लेगी एंड उनके बाद जो है उनको ट्रेन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायता करेगी। तो अकेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी ट्रेन में यात्रा करती है उनके लिए मेरी सहेली ये पहल शुरू की है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। अब इंडियन रेलवे की बात है तो इंडियन रेलवे शुरू कब हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, बॉम्बे से ठाणे के बीच में शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय रेलवे में प्रेजेंट टाइम में कितने जोन है? तो 18 रेलवे जोन है, ठीक है ना। 18वां रेलवे जोन का हेडक्वार्टर का विशाखापट्टनम है। कोलकाता मेट्रो ट्रेन का जो रेलवे जोन है वो अलग से रेलवे जोन बना हुआ है। इसके अलावा रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो पीयूष गोयल जो है वो है रेल मंत्री, इंपॉर्टेंट याद रखना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? तो वीके यादव जो है वो है प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट याद रखना सभी बातें रेलवे बोर्ड के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात का सातवें क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली अनिमाचन गोलम पाई गई? जो है 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली की प्रजाति है एंड ये अभी हाल ही में केरल राज्य में देखी गई है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। कहां पर देखी गई? तो केरल राज्य में देखी गई, इसका नाम याद रखना अनिगमाचन गोलन, ठीक है ना। या कहां पर देखी गई? तो केरला में देखी गई। अच्छा अभी केरल ने सब्जियों पर एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरला बना, कल ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। केरल में कितने जिले? 14 जिले हैं, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान एंड केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है 94% 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का आठवें क्वेश्चन की, हाल ही में सऊदी अरब ने जारी किए नक्शे में किन हिस्सों में पाकिस्तान को नहीं बताया? तो अभी जो है
पाकिस्तान के अंतर्गत अभी जो हिस्से आते हैं उनको जो है पाकिस्तान का नहीं बताया है। गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके, इन दोनों को जो है अभी सऊदी अरब ने बताया है ये दोनों पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ऑफिशियल रूप से। तो ये पाकिस्तान के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका है। सऊदी अरब जैसे जो है मुस्लिम कंट्री भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो अभी सऊदी अरब का नाम याद रखना। अब सऊदी अरब ने बताया, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है यहाँ की राजधानी। मुद्रा क्या है? तो सऊदी रियाल है मुद्रा। एंड राजा कौन है प्रेजेंट टाइम में? शाह सलमान जो है वो है प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब के राजा, ठीक है ना। अभी एक्चुअली में है क्या? G20 शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2020 में कहां पर होने वाला? तो सऊदी अरेबिया में ही होने वाला था। उससे पहले जो है सऊदी अरब के राजा जो शाह सलमान है, तो उन्होंने अभी जो है 20 रुपए का नोट जारी किया है। उन पर जो है नक्शे के पीछे की तरफ, नोट के पीछे की तरफ जो है विश्व का नक्शा यहाँ पर जारी किया, आप लोग इस नोट में देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो अभी पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया गया उसमें अगर आप अच्छे से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उसको पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, ये कौन से देश ने किया है? तो ये किया है सऊदी अरेबिया ने। अभी नक्शे के साथ छेड़छाड़ और किसने की थी? तो नेपाल ने भी की थी। नेपाल ने क्या छेड़छाड़ की थी? नेपाल ने जो काला पानी वगैरह जो विवाद है वो अपने अंदर दिखाया था, उसने जो नया नक्शा जारी किया था। नेपाल के बारे में भी याद रखना है। एंड ये अभी सऊदी अरेबिया ने जारी किया है। सऊदी अरेबिया की मुद्रा है 20 रियाल, ठीक है ना, यानी कि रियाल है यहाँ की मुद्रा। एंड ये है सऊदी अरेबिया का 20 रुपए का नोट। चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया ने चंद्रमा पर पानी होने का दावा किया? तो अभी जो है नासा का एक उपग्रह है सोफिया, एंड उसने जो अभी चंद्रमा पर जो है पानी का होने का दावा किया, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो अभी ये काफी बढ़िया है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट जो इंडिया ने लॉन्च किया था 2008 में, उसने भी कुछ इसी तरह के दावे किए थे कि चंद्रमा पर पानी है। लेकिन अभी जो है सबसे पावरफुल जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उन्होंने जो भी दावा कर दिया है कि चंद्रमा पर जो है पानी हो सकता है। हालांकि इसकी मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अभी जो है पानी होने का दावा जरूर किया है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नासा ने किया है। अब नासा की बात है, नासा की फुल फॉर्म याद रखनी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां है? तो वॉशिंगटन में ही है। स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ इंडिया में जो है उसकी भी स्थापना जो है 1958 में ही हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, जापान की है जैक्सा, एंड ईएसए कहां की है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा स्पेस एक्स है, वो जो है अपनी निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके प्रमुख कौन है? एलॉन मस्क है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की, हाल ही में घोषित 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर से सम्मानित किया? तो अभी जो है 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 घोषित हुए एंड इसमें जो है भारत की जो फिल्म थी गली बॉय, इसमें जो है इसको जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर से सम्मानित किया है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। गली बॉय की अगर बात की तो जोया अख्तर इसके निदेशक थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह जो है उस फिल्म में मुख्य किरदार में थे, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो अभी मैं आपको बता दूं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? कल के वीडियो में आपको डिटेल में बताया था नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जरूर से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।